नमस्कार दोस्तों। काफी सारे क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि सर 12 एटीजी क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस भी होता है। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी बार बताया है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि एटीजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और क्या आपकी संस्था को एटीजी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इससे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि एटीजी का बेनिफिट क्या है, क्या एनजीओ के लिए बेनिफिट है। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बिना 12 एटीजी के आप अपनी संस्था को क्लोज कर दीजिएगा, ना चलाएं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन एटीजी का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है दोस्तों? एटीजी का रजिस्ट्रेशन 12 की तरह ही है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इससे जो आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड जहां पे होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जहां पे आपको एटीजी का सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है और उसकी अप्रूवल मिलती है। दोस्तों अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट हो और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ना हो तो दोनों कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको लेमैन लैंग्वेज में ये समझ में आ जाए कि एटीजी का क्या बेनिफिट है। दोस्तों जब आप एक एनजीओ चला रहे हैं तो आप कमर्शियल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, आपको पैसे की जरूरत होगी, सोर्सेज की जरूरत होगी। तो गवर्नमेंट जब ये देखती है कि भाई आप एक जेन्युइन एक अच्छी एनजीओ है और आपने अप्लाई करा हुआ है एटीजी के लिए, तो गवर्नमेंट का ये व्यू होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये व्यू होता है कि भाई अगर आपके ये अप्रूवल मिल जाती है और आपको कोई डोनेशन देता है ना, तो गवर्नमेंट ये कहती है, अथॉरिटी ये कहती है कि जिनने आपको डोनेशन दिया हम उसे कुछ बेनिफिट देंगे, टैक्स में बेनिफिट देंगे जब वो इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करेंगे। लेकिन कब देंगे? जब आपकी संस्था एटीजी में रजिस्टर्ड हो। क्योंकि जब आपकी संस्था एटीजी में रजिस्टर्ड होगी तो होगा क्या कि आपको रिटर्न फाइल करनी है, आपकी डोनेशन की डिटेल वहां पे जाती है, किसने डोनेशन दिया, आपने वो अमाउंट कैसे यूज करा, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होता है। तो प्रॉपर सुपरविजन है कि भाई जो पैसा आया वो प्रॉपरली यूज हो रहा है ना। तो जिन संस्थाओं को एटीजी हम देते हैं, एटीजी को डोनेशन मिलता है, तो जो डोनेशन दे रहा है उसे टैक्स में काफी बेनिफिट मिल जाता है, जिससे उन्हें प्रमोशन मिले, जिससे वो इंस्पायर हो कि भाई डोनेशन देना है तो एटीजी वाली संस्था को दें कि मुझे टैक्स में कुछ बेनिफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जब कोरोना आया तो इवन दैट मेरा ये एरिया है, फिर भी मैंने कुछ अमाउंट उसमें हेल्प की, काफी सारी संस्था की हेल्प करी कि भाई ठीक है कोरोना में हमें अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं अमाउंट चेक से ट्रांसफर करूं और किस संस्था को करूं, उन्हें जो 12 में एटीजी में रजिस्टर्ड है या उन्हें करूं जो 12 एटीजी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मेरे मन में क्या आया कि यार मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं 12 एटीजी वाले को ही दे दूं ना, जिससे मुझे कम से कम कुछ इनकम टैक्स में बेनिफिट तो हो जाए। तो आप देखो दोनों तरह की सोसाइटी अवेलेबल थी, एनजीओ अवेलेबल थी, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, तो मैंने रजिस्टर्ड वालों को दिया। तो ऐसी नॉर्मल व्यक्ति ये समझता है कि चलो इनकम टैक्स में कुछ तो बेनिफिट मिलेगा अगर हम किसी को डोनेशन भी हो जाए, हेल्प भी हो जाए और मुझे बेनिफिट भी मिल जाए। तो ये बेस्ड होता है आपके एटीजी के रजिस्ट्रेशन पे, एटीजी के अप्रूवल पे। अगर आपके पास एटीजी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको देने वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको एक डोनेशन में रिसीविंग लेने में काफी दिक्कत आ सकती है या आपको डोनेशन ना मिले। मोस्टली जितने भी डोनर होते हैं मोस्टली एटीजी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन है यूजफुल रही होगी, इसे आपके लिए जो आप अपनी एनजीओ पे एप्लीकेबल करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।